प्रश्न नंबर 5, श्रीमती सुभा बहन अपने हिसाब एक हरा लेखा पद्धति के अनुसार रखती है। उनकी निम्नलिखित जानकारी पर से पूंजी की तुलना की पद्धति से लाभ हानि खाता ज्ञात करना है। यहाँ पर अपने 2 दिन का वो बना रहे हैं, तो ये आप सवाल को देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, ज़मीन मकान 13,000 25,000 दिया है, यंत्र 9,000 11,000, फर्नीचर 15,000, 2,500 विनियोग 2,500, 3,000 देनदार 6,250, 8,002 देनी हुंडी 600, 750 देनदार 7,500, 9,000 लेनी हुंडी। तो ये स्टॉक दिया है, रोकड़ बैंक शेष दिया है, बैंक लेनी लोन, बैंक में से ली लोन, प्रोविडेंट फंड। इनमें से संपत्ति, जो संपत्ति है उसको संपत्ति साइड लिखना है, और जो दायित्व है वो उनको दायित्व के साइड में लिखते हैं। और यहाँ पर समायोजन दिया है, समायोजन को हम जब हम लाभानी पत्रक दर्शाएंगे तब हम ज्ञात पढ़ेंगे वापस से। चलो पहले हम इनको लिख लेते हैं, दायित्व और संपत्ति की तरफ लिखते हैं और 2 पत्रक बना देते हैं। तो सबसे पहले हम पत्रक ए बनाते हैं, तारीख 1/4/2015 के दिन का स्थिति दर्शक पत्रक। जो यहाँ पर हम यहाँ पर दायित्व लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग रकम और यहाँ पर संपत्ति लिखेंगे और यहाँ पर रकम। जो संपत्ति है वो हम इस तरह साइड लिखेंगे। तो संपत्ति क्या क्या दिया है, तो ज़मीन मकान। इसका आंसर जो है पीछे गलत दिया है, आप ध्यान से देखना है, आंसर गलत है इसका। 13,000 दिया गया है ज़मीन मकान। यंत्र दिया गया है 9,000। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया गया है, तो फर्नीचर दिया गया है 1,500। विनियोग दिया है, विनियोग भी हमारी संपत्ति है, विनियोग लिखा, विनियोग है 2,500। और देनदार लिखते हैं, तो देनदार हमारे पास यहाँ पर 6,250 दिया है। लेनी हुंडी, लेनी हुंडी 1,600 दिया है। और स्टॉक 4,000 दिया है। रोकड़ और बैंक शेष कितना दिया है, 4,000। अब दायित्व में क्या क्या आएगा, तो दायित्व में देखते हैं, एक है देनी हुंडी, देनी हुंडी, देनी हुंडी 600 है। लेनदार है, लेनदार है 7,500। बैंक से ली गई लोन, बैंक में से ली गई लोन 5,000 है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड जो भी जितने भी फंड आते हैं सब दायित्व में गिने जाते हैं। आपके में शायद अभी तक आया नहीं हो वार्षिक हिसाब में। तो प्रोविडेंट फंड किधर आते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दायित्व में ही आते हैं। तो कितना है प्रोविडेंट फंड, 2,000 का है। तो मैं टोटल करके देखता हूँ। तो टोटल इसका आया है, हम लोग यहाँ पर टोटल लिख देते हैं। टोटल कितना आया है, तो 41,850 इसका टोटल आया है। तो यहाँ भी मैं टोटल लिख देता हूँ, 41,850। अब यहाँ पर लिखते हैं अंतिम पूंजी, अंतिम प्रारंभिक पूंजी है, सॉरी प्रारंभिक पूंजी। स्थिति ए पत्रक में प्रारंभिक पूंजी आती है, क्योंकि हमने तारीख 1/4 का लिखा है ना, तो प्रारंभिक पूंजी। तो प्रारंभिक पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ भी आप यहाँ पर जो इसका टोटल आया है उसको यहाँ लिखें। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लोगे तो भी। तो ये होता है 5 7 7 7 14 14, और ये हो जाता है 1,000 14 यानी 1,500 15,100। इसको घटा देते हैं इसके टोटल में, संपत्ति के टोटल में से दायित्व के टोटल को घटा देते हैं, तो हमको प्रारंभिक पूंजी मिल जाती है। तो हमको कितनी मिली है, 26,750 मिली है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, पीछे आंसर जो है गलत लिखा है, पुरानी किताब का छपा हुआ है। अब हम स्थिति पत्रक बी बनाते हैं, अंतिम पूंजी प्राप्त करते हैं यहाँ पर, और लिखते हैं आगे जमीन मकान। तो जमीन मकान दिया गया है, कितना दिया गया है, 25,000।
फिर उसके बाद हम लिखते हैं यंत्र, यंत्र हमारा 11,000 दिया गया है। फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर हमारा कितना आया है 2500 है। फिर उसके बाद विनियोग लिखते हैं, संपत्ति है विनियोग, तो विनियोग भी हमारा कितना है 3000 है। उसके बाद हम लिखते हैं देनदार, देनदार, देनदार हमारा 8,250 है। लेनी हुंडी लिखते हैं, लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी हमारी कितनी है 1200 है। स्टॉक कितना दिया गया है, तो स्टॉक भी लिखते हैं, स्टॉक हमारा 5000 है। फिर रोकड़ और बैंक शेष कितना दिया है, रोकड़ और बैंक शेष, रोकड़ और बैंक शेष दिया है 3000। और हम समायोजन में आप देखें अभी बताएंगे तो स्कूटर भी लेके आए, तो स्कूटर भी हमारी संपत्ति है, तो इसको लिखेंगे स्कूटर 11,000 है। इसका टोटल हम यहाँ पर लगाते हैं, तो टोटल हमारे पास आ जाता है, तो टोटल पे लगा के बताता हूँ आपके पास ये 69,950 आ जाता है। आगे हम देखते हैं, तो आगे हम यहाँ पर दायित्व लिखते हैं, तो सबसे पहले देनी हुंडी लिखते हैं, देनी हुंडी 750 है। और लेनदार है, लेनदार है 9,000। बैंक में से ली गई लोन 5,000 है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड है 2500, बरोबर। अब हम यहाँ पर अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं, अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया, तो यहाँ का टोटल संपत्ति का जो टोटल आया है उसको यहाँ लिखते हैं, और इनका टोटल देखते हैं, तो ये हो गया है सब लोग 9, 14, 14, 15, 16, 16, 1, 17, जैसा हुआ है 17,250 इसका टोटल आया है। घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 52,700 आ जाता है अंतिम पूंजी। यहाँ इसकी टोटल करके रख देते, यहाँ टोटल कर देते कितना है 69 यानी 69,950 आ जाता है। अब हम लाभानी पत्रक दर्शाते हैं, चेक देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी पत्रक बी के अनुसार, बी में जो लिखा है वो लिखेंगे, बी के अनुसार लिखते हैं। बी में कितना लिखा है, तो 52,700 यहाँ लिखते हैं। जोड़ो, जोड़ो यानी रोकड़ आहरण, तो हम देखते हैं पहले समायोजन पढ़, यहाँ पर पढ़। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने वर्ष दौरान 11,000 निजी मालिकी का स्कूटर धंधे में लाए, यानी ये हमारी संपत्ति में भी लिखेंगे और अतिरिक्त पूंजी में भी गिना जाएगा। 11,000 बराबर अतिरिक्त पूंजी होगी, उसमें हम लोग इसको लिखेंगे। और आहरण हमारे पास 1750 है, बराबर रोकड़ आहरण है। उसके निजी जीवन बीमा प्रीमियम ये भी आहरण में आएगा, और आयकर भी आहरण में आएगा। तो ये बीमा प्रीमियम 3500 है, और ये है 4100 आयकर है। और माल का आहरण लेके गए 1400, तो इन सब के हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जोड़ो, तो रोकड़ आहरण है हमारे पास कितना है 1750 है। फिर हम लिखते हैं माल का आहरण भी लिया था हमने, तो माल का आहरण कितना है 1400। जीवन बीमा प्रीमियम है, बीमा प्रीमियम कितना है, जीवन बीमा प्रीमियम तो 3500 है, 3500 लिखेंगे। आयकर कितना दिया है, तो आयकर लिखेंगे, हमारे पास कितना है आयकर 4100 है, तो 4100 लिखेंगे। इन सब का टोटल हम मारते हैं, तो कितना टोटल होता है, इसका सबका टोटल होता है 10,750।
10,785 होता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे घटाओ। घटाओ तो क्या घटाते हैं, तो हम लोग प्रारंभिक पूंजी लिखेंगे। प्रारंभिक पूंजी तो हमने पत्रक ए में जो हमको प्राप्त हुआ है, पत्रक ए के अनुसार पत्रक ए में जो प्राप्त हुआ वो लिखेंगे। तो कितना था प्रारंभिक पूंजी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 26,750। और अतिरिक्त पूंजी यानी हम लोग स्कूटर लेके आए थे 11,000 का, वो हमारी अतिरिक्त पूंजी है। तो अतिरिक्त पूंजी हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेने का है स्कूटर, 11,000 का स्कूटर लेके आए थे। ओके, तो इन सब का हम टोटल मारते हैं तो ये हमारा पास हो जाता है 37,750। 37,750, 37,750 और 37,750 है। तो ये घटाने के लिए बोलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किया था, जोड़ना था, तो जोड़ते हैं तो 63,450 आ जाता है। और 37,000 इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25,700 आ जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं घटाओ, तो घटाते क्या है, समायोजन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समायोजन से पहले का लाभ या सकल लाभ आप लिख सकते हैं, सकल लाभ या समायोजन से पहले का लाभ। समायोजन नहीं दिया है इसलिए ये यहाँ पर 25,700 आ जाता है। और यहाँ लिखते हैं शुद्ध लाभ। यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास शुद्ध लाभ आ गया। शुद्ध लाभ कितना आया है, शुद्ध लाभ 25,700 आया है। इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।